औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स, आपके सामने ये फ़न तामीर का जो शाहकार नज़र आ रहा है, पुराने टूटे फूटे खंडरात, और देखने वाले की जो एक दफ़ा अक्ल दंग रह जाती है कि यार ये कहाँ की तस्वीरें हैं। तो डियर्स, ये कहीं इराम मिस्र की नहीं है या किसी और गैर मुल्की तारीख़ी पस मंज़र की नहीं है, बल्कि ये हमारे पाकिस्तान और हमारे बहावल नगर की फोर्ट अब्बास की तारीख़ है। फोर्ट अब्बास जिसको उर्फ़ आम में चोलिस्तान के नाम से याद किया जाता है, और ये तारीख़ी सहरा मेरगढ़ जिनकी तारीख़ और कदीम सकाफ़त और कदीम तहज़ीब मोहनजोदड़ो के बराबर है। तो ये फोर्ट अब्बास के किलों की तस्वीरें हैं और वीडियोस आपके सामने चल रही हैं। मैं नूर राजपूत अपने इस चैनल पे आपके सामने ये वीडियो में हाज़िर हूँ और आपको वेलकम कहता हूँ। डियर्स, मेरा ये पहला टूर है। कुछ दोस्तों ने मिल के हमने इन किलाजार की सैर का प्रोग्राम बनाया और अपने इलाके की तहज़ीब समझने के लिए एक छोटी सी सही की। और हमारी इस टूर की क़यादत जनाब पीर शाहद अली चिश्ती साहब, जो कि स्क्रीन पे आपको सामने नज़र आ रहे हैं, चश्मे वाले। तो ये मोहतरम एक बहुत ही जिंदा दिल और बहुत ही माशाल्लाह एक नेक मुत्तकी परहेज़गार, बहुत ही अच्छे माशाल्लाह नरम दिल, सादा दिल और बहुत ही प्यारे इंसान हैं। और इन्होंने बहावल नगर की अपने इलाके की तस्वीर के लिए बहावल नगर के बेटों को इनवाइट किया और हम सब इनकी क़यादत में हाज़िर खिदमत हुए हैं। डियर्स, अभी आपके सामने मुकम्मल डिटेल के साथ इन किलों की तस्वीर और वीडियोस आने वाली हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। मेरे इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी बहुत ही प्यारी जनरल नॉलेज की अच्छी अच्छी वीडियोस और OLX की कुछ इश्तिहारात और रिश्तों की डिटेल। तो डियर्स, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं नूर राजपूत आपका वेट करता हूँ। मेरी वीडियो में तमाम वीडियोज़ में हकीकत होती है और मेरी तमाम वीडियोज़ आपको अगली वीडियो देखने के लिए मजबूर करती हैं। तो इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। डियर्स, ये जो किला आपको नज़र आ रहा है, ये किला जामगढ़ है। देख रहे हैं आप कि क्या शाहकार है फन तामीर का, और क्या वो लोग थे जिन्होंने इसकी तामीर की, और क्या वो अजीम हिम्मतों वाले और अजीम पुख्ता अज़म वाले लोग थे जिन्होंने, वो ख़ुद तो दुनिया से चले गए, सदियां गुजर गईं, लेकिन उनकी बनाई हुई इमारतें, उनकी तामीर की जो मेहनत थी, वो आज भी आपके सामने है। तो डियर्स, ये किला जो आपको अभी नज़र आ रहा है, ये किला जामगढ़ है, और ये आज से तकरीबन कोई 250 साल पहले बनाया गया। और ये जाम खान एक बादशाह गुज़रे हैं, उन्होंने इसकी तामीर की थी। और इसके साथ ही एक और किला इनके बेटे नूर मोहम्मद ने उसकी तामीर की थी। ये जो आपको मज़े की बात बताऊं कि ये जो आपको आसपास हरियाली और फसलें नज़र आ रही हैं, डियर्स, ये अभी कुछ सालों में वजूद में आई हैं, वरना इससे पहले ये एक ऐसा बेआबो गया सहरा था कि यहाँ पे पानी की एक एक बूंद खून से भी ज़्यादा कीमती थी। और ये अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह की मेहरबानी हुई कि अब ये ज़मीन आबाद होती जा रही है, और ये बेआबो गया सहरा और चोलिस्तान, और ये ऐसा एक संगदिल सहरा था कि यहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुजाहिदीन जो किला फतह करने के लिए आए थे इस वक्त, और किला तो फतह वो कर चुके हैं। और इस वक्त मालिक गनीमत उनके हाथ में लगा है। मालिक गनीमत को किस तरह वो इकबाल के जो एक शेर है ना, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, उसी के मुस्दाक ये लगे हुए मालिक गनीमत को झपट रहे हैं, पलट रहे हैं, लहू को अपने को गर्म कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि मेहमान नवाजी कर रहे हैं याकूब शेख इमरान याकूब साहब,
یہ جہاں پہ ہم کھڑے ہو کے سارے دوست بڑا محظوظ ہو رہے ہیں, بنا رہے ہیں. ادھر ریفریشمنٹ کا انتظام کیا گیا, بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ. یہ جو قلعہ ہے یہ جام گڑھ قلعہ ہے جی, انٹری گیٹ. اور یہ ہمارے بھائی ہیں بڑے پیارے نور محمد صاحب جو مدرسہ سے خصوصی طور پہ تشریف لائے ہیں جی. اور سر میں آ رہا ہوں سر میں آ رہا ہوں, آئی ایم کمنگ. یہ جن کی محبت ہے, یہ اتنی محبت کے ساتھ شیخ صاحب آئے ہیں, یہ پلیز پکڑیے گا. میں تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. مسلسل اب تک ہمارے ضلع کو, ہمارے باول نگر کو پسماندہ ہی رکھا گیا ہے, جان بوجھ کر پسماندہ رکھا گیا ہے, ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس کو تھوڑی سی توجہ دی جاتی تو ہم بھی باقی بڑے شہروں کے برابر ان کے ساتھ میں کھڑے ہو سکتے تھے. یقین کریں ہمارا ضلع کسی بھی طرح سے کم نہیں ہے, ہماری زمین کسی بھی طور سے کم نہیں ہے, ہمارے لوگ کسی بھی طور سے کم نہیں ہیں. آپ پاکستانی ہیں, آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, ایک دفعہ چینل میرا بھی بنا ہوا ہے اور مونیٹائز بھی ہو گیا ہے, ایک دفعہ صرف زندگی میں ایک بار اپنے بیوی بچوں کو لے کے یا اپنے دوستوں کو لے کے ایک دفعہ یہاں پہ تشریف ضرور لائیے. یہاں کی اس قدیم ثقافت کو دیکھیے ضرور. یہاں پہ صرف میں آپ کو اس لیے انوائٹ نہیں کر رہا یہ کہ یہ ایک فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے. یہاں پہ ایک بات تو یہ کہ کوئی ایک یہ شاہکار نہیں ہے فن تعمیر کا, یہاں پہ تو بے شمار اس طرح کے قلعے ہیں اور ریت میں دبے ہوا پتہ نہیں کیا کیا تاریخی خزانہ ہے. تو یہ جو قلعہ آپ کو سامنے ابھی نظر آ رہا ہے, اس کے چاروں کونوں پہ برج ہیں اور یہ اس کی ایک بہت بڑی بہت اونچی فصیل ہے, تقریباً کوئی 30 فٹ کے برابر. اور اس کے سین میں حکومت وقت کے لوگ تھے, ان کے رہنے کے لیے تو یہاں پہ کیا کچھ انتظامات تھے. تو ڈیئرز میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ آپ ایک دفعہ زندگی میں تشریف لائیں, ہمارے اس ضلع کو ایک دفعہ دیکھیں, ہماری مٹی کو, ہمارے لوگوں کو ایک دفعہ ضرور دیکھیں. یقین کریں یہ اجڑی ہوئی زمین جو حکومتوں کی سنگ دلی کی وجہ سے نظر کرم کی محتاج ہے, اس میں پیدا ہوئے یہ لوگ, اس میں یہ ہنستے مسکراتے کھلکھلاتے چہرے والے لوگ آپ کو بڑے کشادہ دل ملیں گے, آپ کو بہت ہی محبت کرنے والے ملیں گے. آپ پاکستان میں کہیں سے بھی تشریف لائیں, آپ کو یہ لوگ اپنے پلکوں پہ بٹھائیں گے, اپنے دل میں جگہ دیں گے. آپ کسی سے رستہ پوچھیں گے نا تو وہ صرف آپ کو رستہ نہیں بتائے گا بلکہ آپ کو چائے پانے بھی پلائے گا, آپ کو کھانا بھی پوچھے گا. یہاں کے لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں, یہاں کے لوگ بہت ہی امیر اور بہت ہی کھلے دل کے مالک ہیں. امیر میں پیسوں کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا, باقی شہروں کی نسبت ہمارے لوگ بہت ہی پسماندگی کا شکار ہیں, لیکن امیر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کے پاس صدق کی دولت ہے, قناعت کی دولت ہے. یہاں کے ہمارے وسنیک, ہمارے جو بے شک دیہاتی بہن بھائی ہیں یا شہری طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ, پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ لوگ ہیں, آپ یقین کریں کہ کسی ان پڑھ بندے سے بھی ایک دفعہ رک کے 2-4 باتیں کر کے دیکھیے, وہ آپ کو اپنے گھر لے جانے کی کوشش کرے گا, وہ شتر سوار ہوتے تھے, آپ کو کھانا کھلانے کی کوشش کرے گا. یہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ مہمان نواز اور بہت ہی زیادہ محبت رکھنے والے ہیں. تو ان محبت رکھنے والے دلوں کے اوپر حکومت وقت سے اپیل ہے کہ آپ لوگ کب تک روڈ رولر پھیریں گے, کب تک ہمیں اور زیادہ دبائیں گے, کب تک آپ لوگ ہمیں کریش کریں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز اس تاریخی ورثے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہماری بھی حفاظت کیجیے, ہمارے ضلع کو یہاں سے جب ملتان کی طرف جایا کرتے تھے انصاف کا درجہ دیجیے پلیز, آپ لوگوں سے گزارش ہے. اور باول نگر کے میرے جتنے دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور اپنے اس مٹی کی, اپنے اس
1785 में ज़मीन 1785 की में एक दफ़ा करीब होके खुशबू ज़रूर 15 साल महसूस बाद कीजिएगा। वो मीरगढ़ आपको का मुझे यकीन है कि इस ज़मीन से, इस 1799 मिट्टी ये से 1785 अगर पहले मोहब्बत कभी फील जाम नहीं खान हुई तो मारूफानी ने आपको और इससे उसी इश्क के हो नाम जाएगा। पर इसका नाम क्योंकि ये जामगढ़ है। ये ज़मीन काफी बेहतर हालत बहुत ही में काबिल खड़ी है। लोग पैदा करती है, अंदर से इतने इसकी काबिल काफी, लोग पैदा करती है कि जो देखें अंदर इतने इतने बड़े बुर्ज जो आपको आज से 250-250 साल पहले के बने हुए नजर आ रहे हैं, ये लोग इसी ज़मीन में पैदा हुए थे। तो ये लोग यहाँ इसी पे ज़मीन के चोलस्तान के अंदर बच्चे थे, बेटे थे यही इसी था कि ज़मीन दिफाई नुक्ता नज़र के, जो से कि अब बनाया ख़त्म गया। हो चुकी हैं। और उनकी जगह पे मैं आप इस लोग बात से इत्तेफाक नहीं तशरीफ़ करता लाए कि हैं, ये अल्लाह ने आपको बीकानेर वालों ने भेजा है। बनाया, ये रियासत तो बहावलपुर के नवाबों की ही आप लोग भी बनाया गया है। अपनी इस क्योंकि ज़मीन के लिए 1785 कुछ ना में कुछ, आप इस इलाके के लिए आ कुछ ना चुके कुछ थे। ऐसा कर मुबारक खान का जाइए अहद कि जिससे जो है वो इस हवाले से बहुत अहम है कि आपको दिफाई नुक्ता नज़र से बड़े अच्छे याद से रखा बनाए जाए। हैं। तो ये जाम खान मारूफानी ने जैसे ये बनाया है। डॉक्टर अजमल अफरीदी साहब हैं, नवाबों ये का जो एक एहलकार इस था। किले के बारे में बता रहे हैं, ये बीकानेर वालों से जो एक मिथ बनी हुई ये है जो मिथ बनी कि हमने उनसे आप छीने हैं, लोगों ये से वाला नहीं गुजारिश छीना, है मरोट वाला और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इन जगहों का, इन इस तारीखी विरसे का एक दफ़ा विजिट कर लें लेकिन ये कले तो खुद बहावलपुर रियासत और अपने सोशल मीडिया पे थैंक यू सो मच। एक दफ़ा ये छोटा सा इश्तिहार लगा दें कि बाबल नगर को उसका हक दिया जाए। एक दो टनल्स जगह हैं, एक दो हम ये नहीं कह रहे कि हमें सुरंगें नजर आई हैं। बिल्कुल जी। मजीद बढ़ कर दिया जाए, नहीं, हमें हमारा हक दिया जाए, एक किले से दूसरे इंसाफ किले के तक साथ जी, दिया जी, जाए। ये क्योंकि करीब या ही- पाकिस्तान थोड़ा से सा इंडिया हमारी तक के तरफ भी इलाकों देख तक लिया जाती जाए। हैं और अच्छा, उनका कोई दफाई इससे मकसद पहले जो होता है। कुछ और असद का हुकूमतें कोई हमारे मकसद साथ कर है, चुकी हैं, बिल्कुल। हमने चलो, नजरअंदाज सप्लाई लाइन, कर सप्लाई चुकी लाइन हैं। हो यहाँ सकती पे है। क्योंकि 10 खुदारा किलोमीटर अब ऐसा ना देख किया कर आए जाए। हैं, अब इस मीरगढ़ का किला। जुल्म लेकिन को उनका बंद आपस में किया राब्ते जाए के लिंक लिए होगा। लिंक लाजमी होगा जी, ये सप्लाई लाइन और इस और एक तारीखी सुरंग विरसे किले की के हिफाजत बाहर के लिए इस तरफ कुछ है। संजीदगी से जी। इंतजाम अभी किया देखी जाए, है। इंतकाम नहीं लेना, सॉरी ये इंशाल्लाह अगली आपसे मुलाकात होती है किला महरोड। तब तो तक के लिए इंतकाम इजाज़त वाला दीजिए। रवैया अल्लाह छोड़ ने देना अल्लाह है हाफ़िज़। और कुछ इंतज़ाम करना है, प्लीज़ मोहब्बत के साथ, प्यार और खुलूस के साथ। डेयर्स, ये जो आपको सामने ये किला नज़र आ रहा है, ये किला मरोट है और इस किले की तो बिल्कुल तबाही हो चुकी है, यहाँ पे तो कुछ छोड़ा ही कुछ तवज्जो देनी नहीं चाहिए। है। और ये जो सामने ताकि आपको हमारा जो दोस्त अदब नज़र आए, सकाफत है वो बेहतर ये हो सके। दरमियान में खड़े और हैं आने वाली इरशाद नस्लें चिश्ती अपने साहब, इलाके से और इनका हम ये खुसूसी सर तौर आपका पे जो शुक्रिया अदा करते टूर था हैं आज और तक, आप भी ये इसकी अपने मैनेजमेंट कदरदानों की किस लिस्ट तरह में हुई और किस इनका तरह नाम लिख आपने लें। लोगों को इकट्ठा किया इमरान यकूब साहब इस और वक्त ये दरमियान जो में खड़े इसका हैं। सारा क्रेडिट तो आप किसको इमरान देते हैं यकूब इस साहब वक्त? भी इनके दोस्त हैं पीर शाद अली चिश्ती साहब के। तो पीर शाद अली चिश्ती साहब, इमरान साहब, इमरान प्लीज़ माइक यकूब साहब, लीजिएगा। डॉक्टर अजमल अफरीदी साहब, जो जिनका मैं पहले तारफ़ करवा चुका हूँ और अभी एक तारफ़ की एक स्पेशल वीडियो आने वाली है कि एक जी सर, बंदे का बताइएगा 1 by कि ये 1 जो उसमें आज के तारफ़ टूर की करवाया जो जाएगा। मैनेजमेंट थी, ये उसको कब भी से तवज्जो आप से कोशिश सुनिएगा। कर रहे थे और जिस तरह का आपका तो फोटाबाज के डेयर्स, दोस्तों ने इस्तकबाल किला किया और मरोट खैर जो मकतूम आज किया, से उसके तकरीबन हवाले से 900 कुछ साल पहले बताइएगा बनाया गया और ये बताइएगा चित्तौड़ के कि राजा ये राजा हम महरोट ने और जाते उसी के हैं नाम पहाड़ों पे की ये तरफ शहर भी एक्सप्लोर मरोट, करने, छोटा सा लोगों सिटी, की सिविलाइजेशन हड़प्पा आज भी देखने मशहूर जाते हैं, है। मोहनजोदड़ो और ये जाते किला हैं भी मरोट और उन्हीं के नाम पे मशहूर है। तो इसके ये जो तकरीबन 900 साल पहले की बात इसके है जो और मुज़म्मरात हैं, ये इसके उसके ये साथ जितने तकरीबन भी 15 हमारी किलोमीटर मोनूमेंट्स दूर हैं मशरक़ की साउथ तरफ की और किला मरोट ख़ास से तौर पे चोलिस्तान की, उसके बारे में जामगढ़ थोड़ा है। सा आगाह कीजिए। और इस किला जामगढ़ को मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। तो उस किला जामगढ़ से तकरीबन कोई 9 किलोमीटर मशरक़ की तरफ किला मीरगढ़ है। ये 3 किलों की हम सैर करके आए हैं और ये बताया जाता है कि ये तीनों किले इंटरकनेक्टेड है, अंदर से सुरंग के ज़रिए मिले हुए हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि सिर्फ ये तीनों किले नहीं हैं, यहाँ पे पंजाब में 17 या 18 किले बताते हैं। तो ये सारे आपस में सुरंग के ज़रिए मिले हुए हैं और इसके साथ इंडिया में पता नहीं बेशुमार किले हैं जो इन्हीं के साथ एक ज़मीनी रास्ते के ज़रिए, सुरंग के ज़रिए आपस में मिले हुए हैं। मैं कहता हूँ जनाब, उन लोगों का ही काम था जो इतना बड़ा शाहकार छोड़ के गए हैं। आज तो हम एक छोटी सी मस्जिद बनानी हो तो उसके लिए भी हमें अपील करनी पड़ती है और यहाँ ये इन्हीं लोगों को काम था। अल्लाह जाने उन्होंने किस तरह करके कर लिया। अगर उन्होंने जायज़ तरीके से किया तो अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम अता फरमाए, और अगर उन्होंने अपनी पब्लिक पर, अपनी आवाम पर जुल्म करके, उनसे बेगार लेके और उनके खून पसीना निचोड़ के जबरन
یہ بنوائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی داد رسی فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے۔ تو پھر ہمیں یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اتنے طاقتور بادشاہ جو اتنے بڑی تعمیرات کروا رہے تھے، تو وہ اگر آج فنا ہو گئے ہیں، ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے، تو کل کو ہمارا بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو اگر اللہ نے آپ کو کچھ طاقت دی ہے، اور یقیناً ہر ایک کو دی ہے، تو آپ اپنے سے کمزور طبقے کا خیال کیجیے، ان کے اوپر ظلم نہیں کیجیے، ورنہ آپ بھی ایسے مٹ جاؤ گے جیسے ان قلعوں کے بادشاہ مٹ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی اس بات کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زمین میں چل پھر کر ہماری نشانیاں دیکھو، کس طرح ہم نے پہلے والی قوموں کو برباد کر دیا، ان میں سے بعض کے نشانات آج زمین میں باقی ہیں اور بعض کے مٹ چکے ہیں، اور یہ بھی ایک صفحہ ہستی سے مٹنے والی ایک بہت بڑی عظیم الشان بادشاہی طاقت کی تعمیر کی مٹتی ہوئی نشانیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اس کے بعد سر آپ کا کیا فردر پلان ہے؟ کون سے علاقے آپ نے یہ ہمارا ایک کرنے تاریخی کی مطلب بنائی ہے پلاننگ؟ اس کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر آج یہ اس قابل ہیں کہ ہم دور دراز سے سفر کر کے شوق سے ان کو دیکھنے جاتے ہیں، تو ہم یہ ورثہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی چھوڑ جائیں، اس کو برباد ہونے سے بچا لیں۔ اور یہ کام حکومتوں کا ہے۔ حکومت کرنے کا مقصد صرف پیسہ اکٹھا کرنا نہیں، صرف ووٹ لے کے غائب ہو جانا نہیں، بلکہ اپنے علاقے کو سجانا اور سنوارنا ہے، اور اپنے علاقے کی احتیاط سے حفاظت کرنا ہے، تاکہ اگر آپ آج ہمارے علاقے کے منسٹر بنے ہیں تو کل کو آپ کے بچے بھی منسٹر بن سکیں۔ وفا کریں گے تو وفا ملے گی، جفا کریں گے تو یہی حال ہوگا جو ان بادشاہوں کا ہو چکا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ قلعہ جام گڑھ کی کیا صورتحال ہے، کس طرح انہوں نے یہ بغیر سریے کے بنائے گئے ہیں سارے، مشکل ترین تعمیر کی تھی، اور کس طرح گردن والے سریے میں سب بنائے کچھ گئے ہیں۔ برباد ہو رہا ہے، اور یہ ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے برباد ہو رہا ہے۔ کہاں گئی آج ان کی طاقت، کہاں گئی آج ان کی وڈیرہ شاہی، کہاں گئی آج ان کی بادشاہت؟ محترم اگر وہ نہیں رہے نا، تو نہ ہم نے رہنا ہے نہ آپ نے رہنا ہے، تو لہٰذا اپنے علاقے کے لیے کچھ اچھا کر جائیں، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کر جائیں۔ ہماری آپ سے گزارش ہے، ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے آج اگر آپ کو بادشاہت دی ہے، اختیارات دیے ہیں، تو ان اختیارات سے کوئی جائز فائدہ دیں سب کو، اپنی عوام کو، اپنی زمین کو۔ آپ بھی اسی زمین کے بیٹے ہیں، اسی زمین کے خمیر سے آپ بھی پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اس بہاول نگر کے لیے، اپنے اس دھرتی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں، کچھ نہ کچھ تو سوچیں۔ آپ نے مر کے بھی تو یہیں دفن ہونا ہے، آپ کی خاک بھی اسی خاک میں ملنی ہے، تو پھر اس کے ساتھ بے وفائی کیوں؟ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا، معزز سیاستدان، ایسے لوگ جو یہاں کے ووٹوں سے ایم این ایز بنتے ہیں، ایم پی ایز بنتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ اچھا کریں گے، اس زمین کے لیے کچھ وفا کریں گے، تو کل کو آپ کے بچے بھی حکومت کریں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کا بھی نقصان ہے، ہمارا بھی نقصان ہے۔ گزارش ہے آپ سے کہ پلیز اچھے لوگوں کی قدر کیجیے۔ یہ سامنے آپ کو پیر شاہد علی چشتی صاحب، ہمارے فاؤنڈر ایڈمن ہسٹری آف بہاول نگر نظر آ رہے ہیں۔ سب سے ماشاءاللہ بڑی ہائٹ ہے ان کی، آپ کے سامنے کھڑے ہیں، تو ہم مشکور ہیں ان کے اور ان کے باقی اسسٹنٹس کے، اسپیشلی ڈاکٹر اجمل افریدی صاحب اور اپنے آصف شریف صاحب اور اپنے عمران یعقوب شیخ صاحب، ان لوگوں کی خصوصی محبتیں ہیں، پیار ہے، اور رانا عبدالوحید صاحب اور چوری نصیر صاحب اور جناب شاہ زمان چشتی صاحب، اور ان لوگوں کا ہم اسپیشل طور پہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس گروپ کو اکٹھا کیا اور یہ تاریخی خزانہ ہمیں بھی دیکھنے کو ملا۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو جدید سے جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں بتانا، اکثر انشاءاللہ یہاں پہ ویڈیوز لگتی رہیں گی۔
इस वीडियो को बनाने का मकसद और आपको इस चैनल पे इनवाइट करने का मकसद आपको हिस्ट्री के मतलब जो कुछ ना कला है कुछ वो बताना उन जैसलमेर रियासत के इंशाल्लाह पास था, और भी वो वीडियोस फतह लगते किया है, रहेंगे। लेकिन ये कले तो खुद रिश्ता हर बंदे की ज़रूरत है। जी जी, थैंक यू सो मच। अपने बच्चे के लिए बच्चे के लिए रिश्ता चाहिए, खुद अपने लिए चाहिए, तो उसके लिए ये चैनल हाजिर है। ये वीडियोस इंशाल्लाह लगती रहेंगी। जो ये ज़ाहिर करते हैं भी और ये किले की जो सुरंगें एक किले से दूसरे किले तक फजूल का चीज़ कोई नहीं पाकिस्तान से लगेगी इंडिया इंशाल्लाह। तक के सब इलाकों तक दिलचस्प जाती हैं। इंटरेस्टेड चीज़ें लगती हैं यहाँ पे। उनका कोई तो दफाई अपनी मकसद हो गुजारिश है सकता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बहुत कीमती है, बहुत मुफीद है आपके लिए, बहुत दिलचस्प, बहुत अहम चैनल है। इसको प्लीज़ आप अभी सब्सक्राइब करें, देर नहीं करें। लिंक लाजमी और होगा कि ये सप्लाई लाइन हो। और एक सुरंग किले के बाहर इस तरफ है। इस चैनल का एक विजिट कर लें, बाकी तमाम वीडियोस भी देख लें। हर वीडियो आपके काम की, जी इंशाल्लाह हर अगली वीडियो आपसे आपको मुलाकात पसंद होती है आएगी, किला मेरा रोड। दावा है। तब तक Dear- के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। ये डिस्कशन उम्मीद है कि मेरी आवाज़ के साथ साथ आप ये भी सुन रहे होंगे और ये डिस्कशन आपको डिस्टर्ब नहीं कर पा रही होगी, मुझे यकीन है। देख रहे हैं आप क्या यार, किस तरह की इन्होंने तामीर की है और किस तरह के इन्होंने इतने बड़े बड़े बुर्ज बनाए हैं। और जनाब क्या क्या इन्होंने इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें, यकीन करें कि 8-8 फुट कमाल कर दिया है। मैं तो 1-2 नंबर बातें लिखने वाला साथी हूँ। मेरे दिल में जो कुछ होता है वो मैं उसको अपने मज़ाही अंदाज में मैं कोशिश करता हूँ कि भाई नहीं। ये जनाब पीर शाहद अली चिश्ती साहब हैं, डाइस पे मौजूद हैं और कुछ अदालत में भी जहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट आपके इल्म में इजाफा कर रहे हैं, तो इनकी बातें सुन लीजिए। हमारी अदबी है, वहाँ पे हल्का तहरीर और तनकीद है, ये वजूद ये दूसरे होते हैं। जनाब उसमें चौधरी, मैं अपनी जो बातें मेरे दिल में होती हैं मैं तो वही आपके सामने पेश करता हूँ। हमारा अदब है या नहीं है, अभी मुझसे पहले जो पिक्चर गुजरी है तो मैं ये शेख इमरान याकूब साहब हैं, ये सब आगे पीछे भी जिन्होंने मास्क तो लगाया मैंने है। ये डॉक्टर आपके अजमल अफरीदी तारीख का साहब मैं आपको कोई ना समझ स्टूडेंट था ना ही मुझे कोई, वो मेरे दादाजी थे पीर सरदार अहमद चिश्ती साहब। ये पीर वो तो शाहद इलाके अली के चिश्ती जमींदार थे, तो वो अंग्रेजों और का इनके दौर सामने था, ये जो रियासत बैठे हैं। बहादुर का दौर था। तो वो चूँकि काफ़ी उनकी 90 साल तकरीबन एज थी, तो वो मैं उनके पास बैठा बैठा रहता था। बाकी भी पोते नवासे जो है वो मिलते रहते थे, तो वो हमें अक्सर अपने ना बातें मैं इस तरह से हमारा ये भावनगर रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह हुआ, इस तरह से जनाब वो मैं नवाब साहब की जो जुबली थी मैंने उसमें शिरकत की, और इस किस्म के वो जो दूसरे जिम्मेदारों से उनके और अंग्रेज सामीन हमारा जो ये इलाका है ये हमारी स्पेशल गुजारिश पे आप जहाँ से भी हैं एक दफ़ा तहजीब और हमारे इस इलाके का आपने चक्कर ज़रूर गहवारा लगाना रहा है। है। एक दफ़ा यहाँ पे आपने तशरीफ ज़रूर लानी है और यानी आप देखें इंशाल्लाह कि हड़प्पन आप यहाँ से सिविलाइजेशन जो गुन है गाते हुए जाएंगे हमारे लोगों की। उसके मुकाबले की ये डॉक्टर सिविलाइजेशन अजमल है, साहब वही स्टेज पीरियड पे है डाइस सरस्वती पे फरमा रहे हैं। या घाघरा सिविलाइजेशन से कहा गया। यहाँ पे गुमशुदा दरिया के हवाले से सिंध में और चोलिस्तान में नज़में भी कही गई। बड़ी हैरत होती है कि लोग तख़य्युल में उस दरिया को आज भी याद करते हैं। आज भी वो दरिया जिसको उन्होंने देखा नहीं है उस पे नज़में लिखते हैं। मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब ने इसी तहजीब को ज़िंदा करने के लिए बहाव जैसा अजीम नावल शाहकार नावल तख्लीक किया। कहते हैं कि तकरीबन 600 कबल मसीह में ये दरिया खुश्क हुआ, जो कि दरिया यमुना और सतलुज रिवर जो है उनके पानी इसके साथ आते थे। अगर हम हिंदुओं की जो मशहूर किताब है ऋग्वेद उसको हम देखें तो उसके अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि वो नदी, वो सरस्वती जो यमुना और सतुद्री के पानियों से सैराब होती है, और ये वो वाहिद दरिया है जो खुद सिंध तक वो समंदर तक पहुंचता है। तो ऋग्वेद में इसको बहुत ही मुकद्दस दरिया के तौर पर पेश किया गया है। दरिया सरस्वती को घाघरा और घाघरा भी इसे कहा जाता है, भाखड़ा सिविलाइजेशन इसे कहा जाता है।
से बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। 92 से लेके 95 तक मैंने ग्रेजुएशन भावनगर से की है और बड़ी एक्टिव मैंने ज़िंदगी गुजारी है पॉलिटिक्स के हवाले से। ठीक है, शकील अहमद चौधरी मेरा नाम है। MA इब्लागियात में मैंने मास्टर किया हुआ और इसी प्रेस क्लब का मैं हिस्सा हूँ और मैं बतौर ठेकेदार अपना काम करता हूँ। ठीक है, हमारी ये खुशकिस्मती है कि प्रोफेसर अजमत फरीदी साहब ने आज हमें टाइम दिया। ज़ाहिर है हिस्ट्री के हवाले से वो हिस्ट्री के उस्ताद हैं और जब हम तहसील फैसलाबाद की सकाफत और कल्चर के हवाले से या तमद्दन के हवाले से जब बात करेंगे तो जो एक आम आदमी की सोच और अप्रोच होती है तो हमारे दरमियान जो हमारे उस्ताद हैं इनकी सोच और उनको देखने का ज़ाविया एक मुख्तलिफ होगा और इनके जो जज्बात व मुशाहदात होंगे वो ज़ाहिर है वो सफ़ात की